Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपने कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अब वीरप्पन की बेटी विद्या रानी तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाली लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी। विद्या रानी नाम तामिझार काची एनटीसी की तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर कृष्णागिरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। विद्या रानी पेशे से वकील हैं। जुलाई 2020 में बीजेपी में शामिल हुई थी। यहां उन्हें तमिलनाडु बीजेपी युवा शाखा के उपाध्यक्ष का पद भी मिला था, लेकिन हाल ही में अभिनेता निर्देशक सीमान के नेतृत्व वाले एनटीके में शामिल होने के लिए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी छोड़ दी। सीमान ने चेन्नई में एक जनसभा में तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव लड़ रहे सभी 40 उम्मीदवारों का परिचय देते हुए बताया कि विद्या रानी कृष्णागिरी से एनटीके के उम्मीदवार होंगी। एनटीके के 40 उम्मीदवारों में से आधी महिलाएं हैं। यह पार्टी लिट्टे नेता विपु पल्लई प्रभाकरन की प्रशंसा करने को लेकर भी काफी विवादों में रही थी। पेशे से वकील विद्या रानी कृष्णागिरी में बच्चों का एक स्कूल भी चलाती हैं और बेंगलुरु से उनका गहरा नाता भी है, क्योंकि उन्होंने शहर में 5 साल का लॉ कोर्स भी किया। यहाँ उनके कई दोस्त भी हैं। हालांकि वह अपने पिता वीरप्पन से केवल एक बार ही मिली हैं। विद्या रानी कहती हैं कि पिता वीरप्पन ने ही उनके जीवन को नई दिशा दी। वह कहती हैं कि जब तक वह तीसरी कक्षा में थी तब तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर गोपीनाथम में अपने दादा के घर पर अपने पिता से पहली और आखिरी बार मिली थी। विद्या रानी ने आगे ये भी कहा कि मैंने पिता से मुलाकात में करीब 30 मिनट तक उनसे बातचीत की और वह बातचीत अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। उन्होंने मुझे पकड़कर डॉक्टरी की पढ़ाई करने और लोगों की सेवा करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे मेहनत करने, नाम कमाने के लिए कहा था। आज मैं अपनी जिंदगी में जहां हूं वहां तक पहुंचने में उनकी बातों का अहम भूमिका है और उन्हीं के बातों से मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। विद्या रानी की मां मुथुलक्ष्मी विधायक टी वेल मुरुगन के संचालित एक राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई है। विद्या रानी को आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम ने गोद लिया था और वह वहीं आश्रम में रही और वहीं से पढ़ाई भी की। बात अगर उनके पिता वीरप्पन की करें तो वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसके नाम का खौफ सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था। वीरप्पन के कारनामों की चर्चा देश के अलावे विदेशों में भी हुआ करती थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुए वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन तस्कर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुके वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चलती रही। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुए वीरप्पन का पूरा नाम कुंज मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वह 17 साल की उम्र में से ही हाथियों के शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे में एक बात और भी प्रसिद्ध है कि वह हाथियों के माथे के बीच में गोली मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल और इसके अलावा देखें तो करोड़ों रुपए खर्च सिर्फ ऑपरेशन चलाने में लगाया, लेकिन हर बार वीरप्पन बचकर निकल जाता रहा। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले रहे, वन अधिकारी रहे। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन, लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी की। एक समय ऐसा भी था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामों के चलते था, उतना ही मशहूर अपनी मूंछों के लिए भी था। वीरप्पन के साथी भी कम खतरनाक नहीं थे। वह अपने सरगना के एक इशारे पर जान लेने पर उतारू हो जाते थे। वीरप्पन से तंग आकर जयललिता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका काम वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। इस काम के लिए के विजय कुमार को चुना गया। हालांकि पहले भी सरकार करोड़ों रुपए वीरप्पन की तलाश और अलग अलग टास्क फोर्स बनाने पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन विजय कुमार को जब मुखबिरों से पता चला कि वीरप्पन की आंख के इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलने वाला है वीरप्पन, तभी उसे अक्टूबर 2004 में 20 मिनट का एनकाउंटर में वीरप्पन को ढेर कर दिया गया। और अब वीरप्पन की बेटी विद्या रानी चुनावी मैदान में उतर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़।